नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे बातें करते हैं। योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग। तो शरीर एक मशीन है, मशीन को कैसा फ्यूल चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, उसके लिए मशीन बनाने वाला नियम बनाता है। इसी तरह हमारा शरीर ऊपर वाले ने बनाया है, तो उसको ठीक रखने के लिए, उसको अच्छी तरह चलाने के लिए उन्होंने थोड़े कानून बनाए हैं, नीति नियम बनाए हैं। तो जैसे मशीन का यूजर मैनुअल्स आता है, इसी तरह शरीर का भी यूजर मैनुअल्स मतलब योगाहार। ठीक है। काम की बातें लेते हैं। फोन और दिमाग को हमेशा खाली रखें, क्योंकि खाली रहेगा तो आप काम की चीजें अंदर भर सकोगे। तो हमारा मन जो है वो ओपन रखो, दिमाग ओपन रखो और फोन को भी खाली रखो, क्योंकि कई बार कोई ज़रूरी चीज़ आपको मिल जाए काम की, तो स्टोरेज की जगह होगी तो आप उसके अंदर कुछ भर सकोगे। फोन भरा होगा और दिमाग भी भरा हुआ होगा, खाली ही नहीं रखोगे तो आप नई और अच्छी बातें दिमाग में भर नहीं सकोगे। तो बिना काम का कचरा दिमाग में हो या फोन में हो, उसको निकाल के फेंक दीजिए। नई तरह से नई और अच्छी चीज़ें फोन में भी डालें और आपके दिमाग में भी डालें। तो हम यहाँ शरीर आहार की अकेली बात नहीं करते हैं, शरीर के आहार की बातें नहीं करते हैं। हम यहाँ मन के आहार की भी, काम की बातें साथ में करते हैं। दो सदाबहार मित्र है, एक है दूध का बिल और दूसरा है डॉक्टर का बिल। और देखे, हर डॉक्टर दवाई के साथ दूध खाने के लिए बोलता है। दवाई का भी बिल बनता है, दूध का भी बिल बनता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों आपस के मित्र हैं और वो दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप दोनों में से एक को छोड़ दो तो छूटने वाला नहीं है। दूध को छोड़ दोगे तो शायद दवाई छूट जाएगी, लेकिन दवाई दवाई छोड़ने के लिए भी दूध को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दोनों साथ में चलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा गौर करना। ठीक है। दूध, प्राणी दूध नहीं पीना है, उसकी आइटम छोड़ दो, आप बीमार हो तो। इसकी जगह आप वेजिटेबल्स का दूध ले लीजिए, तो शायद दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हिसाब से दो परम श्रेष्ठ औषधियाँ है। एक शरीर के लिए है उपवास और मन के लिए है गहरी लंबी श्वास। उपवास से आपका शरीर ठीक हो जाता है, औषधि की तरह काम करता है। और आप गहरी लंबी ऊंडी श्वास की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मन की बीमारियां निकल जाती है। मन की बीमारियां मतलब आपकी इंद्रियों की गुलामी है। इंद्रियों की गुलामी निकल जाएगी तो आपके मन के रोग जो भी है, हाँ, लोभ लालच मोह माया, ये सारे निकल जाएंगे। तो शरीर के लिए उपवास करना सीख लो और मन के लिए, इंद्रियों को काबू में करने के लिए आप गहरी लंबी और ऊंडी श्वास की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जरूरी है, एक्सेलेंट प्रैक्टिस है। और ये आप सबको, जो मेरे हर रोज वीडियो देखते हैं, उनको
मैं खास बोलूँगा कि आप उपवास की आदत डालें, साथ में गहरी लंबी ऊंडी श्वास की भी प्रैक्टिस करें। ये आपका जीवन बदल देंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज इतनी बढ़िया है, श्रेष्ठ औषधियाँ है शरीर और मन के लिए। हाँ? दुनिया की सारी समस्याओं का हल ये मन की बीमारियों से ही ला सकते हो। मन की बीमारी में से बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है, गहरी लंबी और ऊंडी श्वास। इसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राण वायु जो आप ले रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी से में ले रहे हो, 12 से 16 बार आप श्वास लेते हो छोड़ते हो हर मिनट, वो जितना कंट्रोल करोगे, जितना कम करोगे, जितनी गहरी लंबी ऊंडी श्वास नेचुरली आपकी हो जाएगी, आपकी इंद्रियां आपके काबू में आ जाएगी। फिर आपको किसी का बंगला देख के आपका मकान छोटा नहीं लगेगा, किसी की बड़ी गाड़ी देख के भी आपकी 2 पहियों वाली गाड़ी भी छोटी नहीं दिखेगी। हाँ, जो है वो इंद्रियों की गुलामी ही है, और इंद्रियों की गुलामी ने ही पूरी दुनिया में जितनी समस्याएं है, वो सारी समस्या, चाहे आर्थिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या शारीरिक समस्याएं हो, सबके पीछे ये मन का आम तेम भागना दौड़ना और इंद्रियों की गुलामी ही करवाता है। तो इंद्रियों की गुलामी से बाहर आने की एक ही परम औषधि है, वो है प्राणायाम। और इसमें भी सिर्फ गहरी लंबी ऊंडी श्वास। ठीक है, बहुत एक्सेलेंट है वो। मैंने खुद ने इस प्रयोग को किया है, और कोई योगाचार्य योग टीचर आपको ये बात कभी नहीं बताएगा। क्यों? योग शास्त्र की सबसे गहरी बात यही है, यही मेडिटेशन है। हाँ, आप खुद चेक कर सकते हो। आप कोई भी चीज, कोई भी काम कर रहे हो और आप उसको बहुत ध्यान देके जब भी करते हो, तभी आपकी श्वास बिल्कुल स्लो चलती है। यही मेडिटेशन है। हाँ, आप स्लो श्वास करके आप बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हो। कोई भी काम में आपको अच्छाई लानी है, अच्छी से करना है काम को, तो आपको श्वास, आपका श्वास अपने आप स्लो हो जाता है। इसी को ध्यान बोलते हैं, इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। तो आप खुद वो प्रैक्टिस करें, जब भी फ्री हो जाइए, बैठे हो, सोए हो, हाँ, कुछ भी, कहीं भी टाइम मिल जाए, आप अपनी आंख को बंद करो, आपके श्वास पे ध्यान रखो, और बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में ऐसे ऐसे धीरे 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 स्लो श्वास भरना है, और धीरे 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 श्वास को छोड़ना है। यहाँ आपको फेफड़े को बाहर नहीं फुलाना है, आपको आपके पेट को बाहर फुलाना है। श्वास भरने के टाइम आपके फेफड़े नीचे की ओर जाएंगे। आपका जो डायाफ्राम है, जठर और फेफड़ों के बीच में, वो नीचे की ओर धक्का लगाइए और आप पेट को बाहर निकालिए। इससे आपको ज्यादा श्वास भर सकते हो। आप फेफड़े को फुलाने जाओगे तो 1 या 2 इंच से ज्यादा नहीं फुला पाओगे, और पेट आप काफी बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, तो गहरी लंबी श्वास करनी है तो आपको पेट को बाहर निकालना है। जब ऊंडी श्वास बाहर निकालनी है तो पेट को हो सके अंदर की तरफ खींचो, और हो सके इतनी श्वास को धीरे धीरे बाहर फेंको। और ये क्रिया बिल्कुल स्लो मोशन में करनी है, और इतनी स्लो मोशन में करनी है कि आप श्वास लेते हो उस टाइम आप रुई की पुनी यहाँ रख दो, और श्वास आप लेते हो तो रुई की पुनी जो है वो हिलनी नहीं चाहिए। आपकी रुई नाक के अगर रखी हो, हिले नहीं। इतनी स्लो मोशन में श्वास लेने की प्रैक्टिस करो। मैं सिर्फ इनहेल 2 मिनट कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप भी
दूसरा, योग में कुछ नहीं करोगे तो चलेगा। एक गहरी लंबी ऊंडी श्वास और एक कपालभाति, ये दो चीज के ऊपर आप कंट्रोल कर लीजिए। आपके जीवन में पूरे जीवन आप आनंद में रहोगे। यही आनंद है रियल, यही स्वर्ग का सुख है। ठीक है। और फास्टिंग हर रोज 8 घंटा खाने का, यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, क्लॉक, खाने की क्लॉक दिखाई दे रही है। आप जो हरी रंग है वो 8 घंटे का ईटिंग टाइम है, और बाकी येलो वाला जो है वो 16 घंटा आपको फास्टिंग रखना है, कुछ खाना पीना नहीं है। ये दोनों चीज आप करिए, आपका लाइफ, हाँ, आप आनंद में मस्त रहोगे। ठीक है। आपको रोग मुक्त करने वाला कोई भी व्यक्ति, रोग निवारण की बातें करने वाले सच्चे व्यक्ति को चाय का भी व्यसन नहीं होना चाहिए, और चाय पीने वाले के पास से आप रोग मुक्ति की अपेक्षा रखो, वही गलत है। छोटा सा भी व्यसन उनको नहीं होना चाहिए। हाँ, सच्चा डॉक्टर, सच्चा शरीर को अच्छा करने के रास्ते दिखाने वाले को ये चाय की भी व्यसन या आदत होनी चाहिए नहीं। हमने आज तक देखा है कि विभिन्न समाज, हमारे देश तो पूरा अलग अलग ज्ञातियों से बांटा हुए अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और विभिन्न समाजों और ज्ञातियों को भीतर एक आपस में लड़वा कर मुगलों और अंग्रेजों ने करीब 1000 साल हमारे देश पे शासन किया। इसी तरह आयुर्वेद और एलोपैथी वाले को आपस में लड़वा कर पब्लिक को लोग बीमार कौन बनवा रहे हैं, ये आपको ढूंढ लेना है। आप खुद देख लो, खुद समझ लो, दोनों को लड़ने दो, आप इसमें से बाहर निकल जाओ। आपको नई एलोपैथी की जरूरत पड़नी चाहिए, नई आयुर्वेद वालों की। आप खुद अपने डॉक्टर बन जाओ, नेचुरल डाइट सिस्टम फॉलो करो, और कुदरत के कानून को फॉलो करते करते देखो, कोई शाकाहारी प्राणी, हम भी शाकाहारी है, दुनिया का कोई शाकाहारी प्राणी कोई एलोपैथी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, और नहीं तो कोई नेचुरोपैथी के ऊपर डिपेंड है, नहीं आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड है, नहीं होम्योपैथी के ऊपर डिपेंड है। वो खुद योगी की तरह जीते हैं, भूख लगती है तभी खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, जरूरत जितना ही खाते हैं, और जब बीमार होते हैं तो तुरंत खाना छोड़ देते हैं। यही कुदरत के कानून है, यही योगाहार समझाता है आपको। भाई ने प्रश्न पूछा है, मिल्क साथे शू ना खवाय અને મિલ્ક લીધા બાદ કેટલા ટાઈમ પછી જમવાનું? तो यहाँ विरुद्ध आहार की बात आ जाती है। ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स और कुक फूड, ये दोनों फूड के साथ आप भोजन करते हो तो इसमें आपको विरुद्ध आहार कहीं न कहीं लागू हो जाता है। आप टोटली रॉ फूड खाइए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, कोई चीज विरुद्ध आहार रहेगी ही नहीं। कुदरत के दूसरे शाकाहारी प्राणी जितने हैं मनुष्य के अलावा, उन लोगों को कोई विरुद्ध आहार नहीं नड़ रहा है, मनुष्य को ही विरुद्ध आहार बीमारी ला रहा है। तो विरुद्ध आहार जो हम समझते हैं छोटी सी बातें, तो इसमें आपको दूध के साथ दही, नमक, नींबू, इमली या खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। ठीक है, दही भी खट्टा है, तो दूध के साथ ये चीजें नहीं खानी चाहिए। भले दूध में से ही दही बनता है, फिर भी दूध और दही दोनों साथ में खाने नहीं चाहिए। खट्टे फल भी नहीं खाने चाहिए, और दूध के अंदर नींबू या नमक डालना नहीं चाहिए। दही के साथ दूध में से बनाई हुई खीर, पनीर, गर्म पदार्थ और पानी वाले फल नहीं खाने चाहिए। दूध और तरबूज, खरबूजा, वाटरमेलन खा लो तो शायद जहर हो जाएगा, खाने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये दही के साथ या दूध के साथ ऐसी चीजें
गर्म पदार्थ नहीं लेना है दही के साथ। क्यों? क्योंकि दही के अंदर बैक्टीरिया है जो काम के है, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, फिर वो डेड बॉडी आपके शरीर में जाती है, वो नुकसान करते हैं। घी के साथ समान मात्रा में शहद या ठंडा जल साथ में नहीं लेना चाहिए। समान मात्रा में शहद और घी इकट्ठा करोगे तो ऐसा आयुर्वेद बोलता है कि वो जहर बन जाता है। तरबूज या खीरा खरबूजा जैसी चीजें के साथ पानी के साथ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पानी के साथ आप लोगे तो पानी के अंदर जो छोटे छोटे वायरस है, बैक्टीरिया है, और ये तरबूज खीरा खरबूजा के साथ जाएंगे, तुरंत वो खुराक को कंटामिनेट करना चालू कर देंगे, जल्दी बिगाड़ना चालू कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारे घरों में जो आरओ का पानी होता है, जिसमें यूएफ अल्ट्रा फाइन मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, या यूवी रेज वाले होते हैं, या आरओ प्लांट है जिसमें जो पानी निकल रहा है वो बैक्टीरिया फ्री होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया फ्री पानी है तो कोई समस्याएं आने के चांसेस नहीं है। लेकिन जो पहले के ज़माने में कुएं का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी जब पिया जाता था, तो इसके साथ ऐसी पानीदार फल साथ में खाने नहीं चाहिए। हाँ? शहद के साथ गरम जल इकट्ठा नहीं करना चाहिए, गरम दूध भी नहीं डालना चाहिए, घी और तेल भी साथ में नहीं लेना चाहिए, और केला के साथ मट्ठा या लस्सी भी नहीं लेनी चाहिए। ये थोड़ी छोटी छोटी विरुद्ध आहार की बातें थी। भाई साहब ने जो प्रश्न किया था कि मिल्क के साथ क्या न खाया जाए, तो इसमें मिल्क के साथ सारी बातें आ गई है। पकाया खुराक के साथ विरुद्ध आहार होता है, डेयरी प्रोडक्ट के साथ ही विरुद्ध आहार आते हैं। आप टोटली कच्चा खाइए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, कोई चीज कहीं भी आपको विरुद्ध आहार नहीं लगेगी और होगी ही नहीं। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्ते सर, मैं 4 मंथ से एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। मुझे स्टमक अल्सर का प्रॉब्लम है, लेकिन सुबह कितने फास्टिंग के बाद जब ग्रीन जूस लेते हूँ तो दिन भर लूज मोशन होते रहते हैं। 3 मंथ एनिमा भी लिया है, तो एक रिक्वेस्ट है, ग्रीन जूस का कोई सब्स्टिट्यूट बताओ कि क्या करना चाहिए। थैंक्स। अब आपको अल्सर है और अल्सर की समस्या आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो इसमें आपको खास ध्यान ये रखना है कि जिसको अल्सर है वो नमक न ले, खट्टे फल न ले, और तीखी चीजें भी न ले। आपको सिर्फ हरी पत्ती ही, हाँ मैं तो बोलूँगा, आपको मीठे फल भी नहीं डालना है अंदर। डालना है तो आप शहद डाल सकते हो, शहद, हनी, ठीक है। तो हरी पत्तियों का रस निकालिए, इसमें भी अकेले पुदीना जैसी पत्तियां नहीं लेनी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। या तो आपको अल्सर से जल्दी मुक्ति लेनी है तो आप फास्टिंग कर लो, हर 2 घंटे एनिमा लियो और फास्टिंग करो, कुछ मत लो, आपका अल्सर जल्दी ठीक हो जाएगा। और लेना ही है तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन हरी पत्ती के रस पे रहिए। पत्तियों का रस एक साथ गटगटा के पी जाना नहीं है, आपको चम्मच चम्मच करके पीना है। हरी पत्ती आपके अल्सर पे लगेगी, वहां से गुजरेगी, तो वो हरी पत्ती अल्सर को हीलिंग करेगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, हरी पत्तियों का रस के अंदर ज्यादा नमक नहीं डालना है। हाँ, नमक तो डालो ही नहीं, मैं तो बोलूँगा मत डालिए, ठीक है। तो ये अकेली हरी पत्ती आपके अल्सर को जल्दी ठीक कर सकती है। इसके साथ आप कच्चे फल खाओगे, खट्टे फल खाओगे, तीखे मसाले डालोगे, ज्यादा नमक डालोगे, तो ये तो कहावत है ना कि गांव के ऊपर नमक छांटने वाले हैं ये लोग। तो आपको घाव लगा है और इसके ऊपर नमक छाटोगे तो क्या होगा? तो ये अल्सर भी आपके स्टमक का घाव है,
उसके ऊपर आप नमक डालोगे तो क्या होगा, समस्या यही आएगी। ठीक है, तो ये छोटी बातें आप ध्यान रखिए। और 2-3 दिन मन मक्कम करके, हाँ, लेना है तो हरी पत्ती के रस लो या तो कुछ मत लो। 2-3 दिन उपवास करोगे तो 1-2 किलो वजन कम होगा, इससे ज्यादा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एनिमा लेते रहो। निर्जला उपवास के दिन हर 2 घंटे एनिमा लेते रहना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न है, हेलो सर, माરું पेट ઓછું નથી થયું, હું એનડીએસ કરું છું, આખો દી કાચું ને રાત્રે રાંધેલું ખાઉં છું, 2 ટાઈમ એનીમા લઉં છું, ઓલા વર્ષે તો 2 મહિનામાં 12 કિલો ઘટ્યું હતું, આ વર્ષે ઘટતું નથી। तो ये सवाल है, ऐसे पूछ रहे हैं कि पिछले साल मेरा 12 किलो वजन कम हुआ था और इस साल मैं दोपहर से शाम तक कच्चा खाता हूँ पूरा दिन, रात को एक ही टाइम पकाया खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। तो पिछले साल 12 किलो कम हो गया था और इस साल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं आप गलती कर रहे हो। रात का खाना आप पकाया ज्यादा खा लेते होगे, या तो आपने पिछली साल मेहनत ज्यादा किया होगा खाने के हिसाब से, इस साल आप खा रहे हो इतना ही और मेहनत कम कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ी है। बिना गड़बड़ी कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, तो आप देखिए, कैलोरी, जो चीज कैलोरी देती है, हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ, जो चीज स्वाद में मीठी है, वजन में भारी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, जिसमें चर्बी ज्यादा है, फैट ज्यादा है, ऐसी सारी चीजें आपको कम लेनी है, बंद करनी है। इसके सामने हरी पत्ती ज्यादा लेनी है, खट्टे फल ज्यादा लेने हैं, हाँ, मीठे फल कम कर लो, तो आपका वजन घटेगा। हाँ, क्यों नहीं घटेगा? अच्छा, आप 12 किलो ऑलरेडी आपने पिछले साल कम कर लिया था, तो अभी आपका कितना है वो तो आपने बताया नहीं। आपकी उम्र क्या है, आप पूरे दिन क्या काम करते हो, ये सारी बातें बताओ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, एनीमा आप लेते हो तो एनीमा आप डॉगी पोज करके ऐसे आगे झुक के पीछे का हिस्सा ऊंचा करके पानी अंदर डालो। जितना अंदर बड़ी आंत में पानी जाएगा अंदर तक, तो अंदर से मल को खींच के ले आएगा, और जितना मल ज्यादा निकालते रहोगे इतनी आपकी वजन जल्दी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी को भी वजन कम करना है तो उसको कच्चे से ज्यादा चबा के खाने के पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप चबा चबा के खाने की आदत डाल दो, चाहे पिज्जा भी खाओ, पिज्जा को पीना नहीं है, उसको खाना नहीं है, उसको, पिज्जा को खाना नहीं है, पिज्जा को पीना है। और पीने के लिए आपको पिज्जा का टुकड़ा मुंह में रखना है, उसको इतना चबाना है कि वो पिज्जा चबाते चबाते प्रवाही हो जाए, पिज्जा के टुकड़े जितना ही मुंह की सलाइवा मुंह में इकट्ठा हो जाए, चबाते चबाते पूरा प्रवाही हो जाए, फिर उसको निगलना है, खाना नहीं है। आप इसी तरह खाने का रखोगे तो आपको नहीं कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एनीमा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और पेट साफ रहेगा, वजन बढ़ेगा ही नहीं। जरूरत से ज्यादा जितना भी वजन होगा आपका शरीर का, शरीर खुद निकाल देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शरीर खुद काम कर लेगा। ठीक है, तो चबा के खाने की आदत डाल लिए, हरी पत्ती, सब्जी और फल, खट्टे फल ज्यादा लीजिए, कंदमूल, अनाज, कठोर, ड्राई फ्रूट्स कम लीजिए, मीठी चीजें कम खाइए, तेलीबिया वाली, तेल वाली चीजें कम खाइए, जरूरत से ज्यादा मत खाइए। और इससे भी एक अच्छा बढ़िया तरीका है कि भूख लगे तब पानी पी लो, खाओ मत, भूख ही को मार डालो, तो आपका वजन जरूर से कम हो जाएगा। ठीक है, एनिमा लेते रहिए, ये मत भूलिए। हाँ, आहार का इंजीनियरिंग
योगाहार: सुबह में एनिमा, दोपहर तक निर्जला। एनिमा से बड़ी आंत की सफाई, दोपहर तक उपवास से आपकी खून की सफाई। दोपहर को अल्कलाइन खुराक, कच्चे में पत्ती सबसे ज्यादा, सब्जी और फल। हाँ, शक्ति वाला खुराक, वजन में भारी, जो मेहनत करते हो तो सलाद, अनाज, कठोर और ड्राई फ्रूट्स खाइए। मेहनत नहीं करते हैं तो कम खाइए। न्यूट्रिशन में पत्तियों से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेंगे, तो पत्ती के 2-3 ग्लास रोज पिए टेस्टी बना के। शरीर के कामदार के लिए हरी पत्ती का हरा रंग, जो क्लोरोफिल है, वही शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है, तो वो कम से कम 2-3 ग्लास, बीमार हो या ना हो सबको लेना चाहिए। रात का एक ही टाइम पकाया खाना चाहिए। बीमार लोगों को डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा आहार का, इंजीनियरिंग का छोटा छोटा लॉजिक है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में नेचुरल डाइट सिस्टम एनडीएस योग सेंटर शाहीबाग में है। वहाँ हर रोज 4 से 6 का 2 घंटे का फ्री सेमिनार होता है। इसके अंदर भाग लेने वाले को रिपेयरिंग के सामान और रिपेयरिंग के कारीगर देने वाली स्पिरुलिना की टैबलेट, शरीर के लिए उपयोगी, जिसकी कीमत एमआरपी है 499 रुपये, वो तद्दन फ्री देते हैं। और गांधीनगर में भी, गांधीनगर सेंटर पे सुबह में 10 से 11 और दोपहर में 4 से 5, ये 2 घंटे में कोई भी एक टाइम आप जाके सेमिनार अटेंड कीजिए और वहाँ से भी स्पिरुलिना आप फ्री पाइए। ठीक है, तो ये मैसेज लोगों को बताइए, जो गांधीनगर और अहमदाबाद के आसपास रहते हैं वो लोग उसका लाभ लें। ये आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट आप देख लीजिए। धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। आंतों की सफाई एनीमा से कीजिए। एनीमा का पंप आता है, पोट आता है और डायरेक्ट नल में लगाने वाला सेट। छोटी आंत की सफाई के लिए हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि या हर रोज त्रिफला लेते रहिए। खून की सफाई के लिए सुबह से परिश्रम करो, योगा एक्सरसाइज करो, और नहीं कर सकते हो तो 6-8 घंटे का उपवास करो, या तो आपके आहार में खट्टे फल शामिल कर लो, खट्टे फल ज्यादा खाइए। शरीर के 3 प्रकार के खुराक चाहिए, जिसमें शक्ति वाला, रिपेयरिंग वाला और शरीर के कामदार। और ज्यादा चाहिए अल्कलाइन खुराक, एसिडिक खुराक खाना नहीं है। पकाया और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देना है। स्वाद में ध्यान रखना है। मीठा शक्ति देता है, वजन बढ़ाता है, कफ बढ़ाता है। खट्टा पतला करता है, वजन कम करता है, सफाई करता है और वायु प्रकृति करता है, पकाया खाने वाले को ज्यादातर। तीखा चीज पित्त बढ़ाता है, मुंह में सलाइवा लाता है और थोड़ा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, मतलब वायरस बैक्टीरिया को थोड़ा कमजोर करता है, मारता नहीं है। और कड़वा तो वायरस को खत्म करने का ही काम करता है। आपके शरीर के कामदार जो पंच तत्व बैलेंस करने का काम करते हैं वो है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन कुदरत के नियम के हिसाब से हरी पत्ती खाने वाले का ही नेचुरल हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग याद रखिए आप। ये दूसरा है योगाहार का चार्ट। इसमें पहले 3 मुद्दे हैं सफाई के, दूसरे 3 है खुराक के, और लास्ट 2 है सावधानियां। योगाहार का ये सिंबल है आहार का इंजीनियरिंग का। छोटे हो या बड़े हो, सबको ये योगाहार के नियम लागू ही होते हैं। कुदरत के नियम है, इसीलिए इसमें कोई छूट नहीं है कि भी छोटे बच्चे और बड़े को लागू नहीं होते, ऐसा नहीं है। योगाहार की बुक अवेलेबल है हमारे यहाँ। सेंटर पे आने वाले को जो 300 रुपये वाली बुक है वो हम 150 में पड़तर भाव में दे देते हैं। ऑनलाइन आपको चाहिए तो 300 रुपये में मिलेगी, और कुरियर से भी आप मंगवा सकते हो। ई बुक अवेलेबल है अमेजोन पे, उसमें योगाहार वाली भी है और रेसिपी की भी बुक है अमेजोन किंडल पे। योगाहार की किट है जो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है और रेट में भी कम है।
एनिमा का सेट आ जाता है, योगाहार बुक आ जाता है, मलशुद्धि पाउडर आ जाता है, ग्रीन लीफ पाउडर आता है, नायलॉन की छन्नी आती है और मुंह में पानी लाने वाला इमली का दाने का सीड्स का बैग आ जाता है। वो पूरा 900 रुपया MRP है, वो आपको 800 रुपये में घर बैठे मिल जाएगा। नेचुरल डाइट सिस्टम को आपको समझना है पूरी तरह, तो आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में हमने वहाँ पूरा योगाहार कोर्स 12 वीडियो का एक प्ले लिस्ट है अलग से। लोगों के एक्सपीरियंस अनुभव के वीडियोस भी पड़े हैं, और हमारे सेमिनार में होने वाले हम जो खाने जो चीज़ें खिलाते हैं उसकी रेसिपी और जो हम मेनू खिलाते हैं उसके वीडियोस भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तो चैनल पे जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको, और हमारी पूरी आरोग्य जीवन यात्रा के सारे वीडियो भी आपको वहाँ अवेलेबल है। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, योगाहार चैनल को सब्सक्राइब करें और वो सारे वीडियो एक एक करके टाइम मिले तब देखते रहिए। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी हमारी चैनल है, वहाँ आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। तो आप वहाँ भी जाइए और रेसिपी देखिए, बनाइए, खाए, खिलाइए, मजा करें, मस्ती से जिए। कल दोबारा अच्छी काम की बातों के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।